बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेट शीट आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके 100% चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इससे आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो काफी टाइम से मेरे से पीडीएफ मांग रहे थे। एक्चुअली मैं उसी के ऊपर काम कर रही थी, फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। अब डेली बेसिस पे आपको वन बाय वन तमाम यूनिट्स पीडीएफ के साथ मिलेंगे और उन वीडियो से मैंने तमाम यूनिट जो कंप्लीट कवर करवाए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सरसाइज में तमाम यूनिट कवर नहीं होते, बहुत से टॉपिक्स रह जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है एग्जाम की तैयारी, जो मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस होंगी उन्हीं वीडियो से आपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है। और साथ ही मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिएगा। सबसे चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ये यूनिट बनाया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर और नेटवर्क दोनों के बारे में डिटेल से यहाँ पे टॉपिक्स हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो इस यूनिट के अंदर है। इस यूनिट में से एग्जाम में 2 एमसीक्यूज आएंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहीं से नोट कर सकते हैं कि ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करनी इस यूनिट को आपने तमाम जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, कुछ भी आपने नहीं छोड़ना। फर्स्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो फेसेस ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी फेसेस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिन जिन फेस से आप लोगों ने गुजरना होता है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये सारे फेसेस आप लोगों ने कर लेने हैं, लेकिन इसमें ये जो 4 मैंने फेसेस यहाँ पे लिखे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग फेज, ये 4 फेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आएगा? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस फेज को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि डिजाइन फेज जो है उसके अंदर क्या क्या जो है काम किया जाता है। आपको पता है डिजाइन फेज के अंदर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, सोडो कोड वगैरह डिजाइन किया जाता है या एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है इनमें से किसी भी फेज के बारे में, कि इस फेज की क्या इंपॉर्टेंस है एसटीएलसी के अंदर, या किसी एक फेज के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको डिटेल से बयान एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो आपके पास है एजाइल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, या तो ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएं, एजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बीच में, या तो कोई सिनेरियो होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इस सिनेरियो में या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मॉडल जो है ज्यादा सूटेबल है और क्यों सूटेबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल जो उस सिनेरियो को देखते हो आपने बताना है कि कौन सा मॉडल जो वो सूटेबल है और साथ ही रीजन भी बतानी है। फिर ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों मॉडल में से ज्यादा बेस्ट कौन सा मॉडल है। तो आपको पता होना चाहिए कि एजाइल मॉडल जो है ज्यादा बेस्ट मॉडल होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजाइल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं, या वाटरफॉल मॉडल के, या तो इनमें से जो स्टेप यूज किए जाते हैं वो आपने बताने। तो क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरह से जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं आपकी, बस, रिंग, मैश, मैश होगी, ठीक है, रिंग होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, किसी भी 2 टोपोलॉजी के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ज्यादातर बस और रिंग टोपोलॉजी का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी भी एक टोपोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में जो है वो तमाम टोपोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है कि तमाम टोपोलॉजी को जो है वो वन बाय वन आप उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स पर। लॉजिक गेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं आपके, लाइक एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर है। इन सारे गेट्स को आपने अच्छे से देख लेना है। इनका सिंबल आपको पता होना चाहिए, इनका ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए, इनका जो है वो आपको इसके अलावा इनकी जो शेप है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जो है इस तमाम गेट्स को तैयार कर लेना। किसी भी गेट के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या आप सैम्पल बताएं, इसका ट्रुथ टेबल बताएं और इसका, इसके अलावा इसके लॉजिक गेट्स के जितने भी यूजेस हैं, ठीक है, कि लॉजिक गेट्स कहाँ का यूज होते हैं, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट। कोई भी बुलियन फंक्शन आपको दिया गया जाएगा, बोला जाएगा कि इस बुलियन फंक्शन का जो है आपने इसको लॉजिक सर्किट में इसको कन्वर्ट करना है।
तो इसलिए आपको तमाम जो है बूलियन फंक्शंस को देखते हो आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक सर्किट आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आप लोगों को एंड और नॉर जितने भी गेट्स हैं, उन गेट्स का आपको पता होना चाहिए कि जब 2 जो है एक्सप्रेशन आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे कौन सा गेट यूज़ किया जाता है। जब 2 एक्सप्रेशन आपस में लॉजिक फंक्शन के अंदर जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कौन सा गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसका नॉट लेना हो तो फिर कौन सा गेट यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, वो सब आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बूलियन फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई भी बूलियन फंक्शन गिवन होगा उसका आपने लॉजिक सर्किट डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि बूलियन फंक्शन होगा उसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है बाय यूजिंग कॉर्नर मैप। के मैप को यूज करते हुए आपने जो है बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी बूलियन फंक्शन होगा उसका आपने ट्रुथ टेबल डिजाइन करना होगा, तो आपने ट्रुथ टेबल भी अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। कि जब 2 नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं लाइक 0 1, तो फिर आपको पता है 0 होता है, ठीक है, 1 0 0 होता है। इसी तरह से जब प्लस हो रहे होते हैं 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 0 1 होता है, ठीक है। तो आपने जितना भी इसके जो कांसेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और साथ ही स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी के बारे में बताया क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है। स्केलेबिलिटी के अंदर आपने बताना है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होती है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। फिर साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं लाइक मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मेथड है साइबर सिक्योरिटी का लाइक यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा इंक्रिप्शन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि इंक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज इंक्रिप्शन, और साथ ही सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके जो तमाम टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसमें से जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। इस यूनिट में से 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। अब टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टेप्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, उसके स्टेप्स आपने बताने, एब्स्ट्रैक्शंस, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पेपर में क्वेश्चन किस अच्छा, अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो स्टेप्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इन तीनों स्टेप्स को जो है 1 बाय 1 दो लाइंस में आपने एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन मेथड का, ठीक है। डिजाइन मेथड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। इसमें जो है किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का बोला जाएगा कि एल्गोरिथम बनाएं, ठीक है, कि उसका फ्लो चार्ट आपने डिजाइन करें या तो उसका सोडो कोड आप डिजाइन करें, ठीक है। और सोडो कोड या तो गिवन होगा, सोडो कोड को देखते हुए बोला जाएगा कि सोडो कोड का जो आप एक ट्रेस टेबल डिजाइन करें। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसमें इंसर्शन एंड बबल सॉर्ट दोनों आ जाएंगी। इसका किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी जो है वो आपको एक एरे दी जाएगी, ठीक है, कोई भी उसका बोला जाएगा कि इसको आपने जो है सेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सॉर्ट करना है। इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करते हो आप लोगों ने जो है इसको सॉर्ट करना है। ज्यादातर जो वो बबल सॉर्ट आ जाती है कि बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिथम यूज करते हो आपने इस एरे को जो सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये जो लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा आपका सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी लीनियर सर्च। अब इसका किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि बाइनरी लीनियर सर्च में से दोनों में से कौन सी ज्यादा सर्च जो एल्गोरिथम है लीनियर सर्च वाला या बाइनरी सर्च में से दोनों में से कौन सा ज्यादा जो है वो सुटेबल है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। और इसके अलावा या तो कोई सिनेरियो दिया जाएगा, उस सिनेरियो में पूछा जाएगा कि डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स होंगे, सिनेरियोस होंगे, इनमें पूछा जाएगा कि इन सिनेरियो में जो वो कौन सी सर्च एल्गोरिथम यूज होगा, बाइनरी या लीनियर। तो आप लोगों ने अच्छे से बाइनरी और लीनियर सर्च एल्गोरिथम को समझ लेना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई सिनेरियो या कोई एग्जांपल दी जाए तो आप बता सकेंगे इस एग्जांपल या इस सिनेरियो में हम लोग कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज करेंगे। तो ये जो है ये 4 टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये जो है सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। एक तो यूनिट फर्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर यूनिट 3 आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यूनिट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरी बुक के अंदर से। इस यूनिट में से 2 MCQs आएंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगाएंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो काफी ज्यादा पोर्शन जो आपका पेपर का कवर हो रहा है।
इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है। पाइथन के जो वेरिएबल्स हैं लाइक लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस बताएं एग्जांपल के साथ, या तो फिर ये पूछा जा सकता है कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सप्लेन करें, उसमें आपने इसी तरह से दोनों के बारे में बताना है, साथ आपने एग्जांपल भी दे देनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर इसके अलावा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, फेल्स स्टेटमेंट जो है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। आप बुक को खोल के देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं पाइथन में। आपने उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर है इसके अंदर, तो सारे आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लेने हैं। इसमें जो है कोई भी आप लोगों को प्रोग्राम किया जाएगा, उसको उसमें बोला जाएगा कि इन ऑपरेटर को यूज करते हो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आइटरेशन एंड लूप्स का है, जिसके अंदर फॉर एंड वाइल लूप्स आ जाएंगी, ठीक है। ये भी जो है प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा ये आपका। इसके अलावा लिस्ट का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के जितने भी फंक्शन है लाइक मैं लेंथ का फंक्शन, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना या मिनिमम का जो फंक्शन है, ऑड इवन, इंसर्ट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, रेंडेंट फंक्शन जो है रैंडम, जो भी इंटीजर फंक्शन, ये सारे जो लिस्ट के जितने भी फंक्शन आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। डिटेल से आपने इनको समझना है। अच्छा, ये जो यूनिट है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है थ्योरेटिकल नहीं होगा, ये जो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो तमाम क्वेश्चन जो इस यूनिट से है वो प्रोग्राम के ऊपर होंगे, तो आपने इनको जो है ना समझ के आपने तैयार करना है, ठीक है। रटा सिस्टम नहीं करना आपने। हर जो है वो जितने भी पाइथन के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, लिस्ट है, फिर एरर्स हैं, फिर इसके अलावा स्ट्रिंग्स के हैं, ठीक है, जितना भी उन सबको आपने समझ के आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी आपसे छोटा सा प्रोग्राम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग का जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट के अंदर लिख दी कि ये जो आपका यूनिट होगा ये आपका सारा प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा। इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, नोट थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। इसलिए आपने इस यूनिट को अच्छे से जो है वो समझ के तैयार करना है। नेक्स्ट यूनिट है डेटा एंड एनालिसिस, यूनिट नंबर 4। इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स जो है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, क्लासिफिकेशन, आपने इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। रिग्रेशन के अंदर स्लॉप इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक के अंदर से, या तो क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिफरेंस बताएं, तो आपने जो है वो एक लाइन लगा के लेफ्ट राइट पे आपने दोनों का डिफरेंस बता देना है। सेकंड जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग को एक्सप्लेन करें डिटेल के साथ, ठीक है। उसमें फिर आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बताना है, उसके अंदर जो है रिग्रेशन भी अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है और क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि स्लोप और व्हाट इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है, आपने इन दोनों के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन एंड कॉसेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी जो है इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्या किसी भी किस्म की जो आप लोगों को कोई स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट जो है इसमें ये पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से उनको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो डेटा कलेक्शन मेथड का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 2 मेथड है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड के अंदर जितने भी वो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपने सारे पढ़ लेने। सेकेंडरी के अंदर भी इस क्वेश्चन को इस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है कि डेटा कलेक्शन मेथड जो है वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करें। या तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड का डिफरेंस बताएं, या तो किसी एक मेथड के बारे में पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेथड के बारे में। नेक्स्ट यूनिट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस। इसमें से 1 एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स टाइप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके टाइप्स के बारे में बताएं। टाइप्स में जो है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इसमें से पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें, या तो पब्लिक एंड प्राइवेट का कंपेरिजन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट में आ सकती है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को की जो टेक्नोलॉजीज है उसको इनेबल करने के लिए वो आपने बतानी होंगी।
अच्छा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से आएगा? ये पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को की जो एनेबल्स करने के लिए कौन-कौन से आपने बताने हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में बता सकते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन नेटवर्क की टाइप पूछी जा सकती है, जिसमें आप पब्लिक, प्राइवेट, परमिशन, कंसोर्टियम को आप जो है वो डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई, एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, इसमें से 1 एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में होगा, ठीक है, जिसमें आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेस, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में। अच्छा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या है, साथ ही पूछा जाएगा कि रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में बताएं या तो फिर अनरिलायबल के बारे में बताएं, या दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है, इसके अलावा एजुकेशन जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। अनरिलायबल सोर्सेज के बारे में आपने वो भी अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी ऑन दी इन्वायरमेंट, जिसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपने बताना है कि कनेक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है इसका एनवायरनमेंट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव के अंदर आपने बता देना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जब रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा और भी जितने भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बता देना है। इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट में आपने बता देना है, ठीक है। दोनों तो जो है क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, पॉजिटिव के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें आपने पॉजिटिव 2-3 जो पॉइंट आपने बता देने और नेगेटिव के भी आपने 2-3 पॉइंट जो वो आपने तैयार कर लेने हैं। कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक में अगर जो पॉइंट में अगर टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो कोशिश करें मैक्सिमम 3 टॉप पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 पॉइंट जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं, या 2 पॉइंट, ठीक है। तो कोशिश करें मैक्सिमम आपने 3 पॉइंट जो है किसी भी टॉपिक के तैयार किए हुए हों। लाइक अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी का पूछा जाता है तो उस पॉजिटिव आपको 3 पॉइंट्स लाजमी आने चाहिए। अगर इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा जाता है किसी भी टॉपिक के मुतालिक, तो आपको उसके 3 नेगेटिव इम्पैक्ट लाजमी आए। इसी तरह से अगर कोई डिफरेंस पूछा जाता है किसी भी 2 टॉपिक के बीच में, जैसे कि अगर हम देखें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अगर डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कोशिश करें मैक्सिमम आपने 3 डिफरेंस आपको लाजमी आने चाहिए। इसी तरह से अगर एडवांटेजेस पूछे जाएँ तो आपको 3 एडवांटेजेस लाजमी आए, इसी तरह से 3 जो है डिसएडवांटेजेस लाजमी आए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में जो वो 3 पॉइंट लाजमी पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक के मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है और उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। आपने उसके यूजेस बताने हैं कि आप लोगों को डेली लाइफ में कोई यूजेस हो रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के, तो आपने कोई से भी 3 यूजेस आपको आने चाहिए। इसी तरह डिजिटल डिवाइड क्या है उसके बारे में आपको पता हो, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशंस हैं, ठीक है, आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जितनी भी जैसे वाईफाई है, ठीक है, ब्लूटूथ है, जो भी आईफोन है, ठीक है, इन सब के बारे में आपने जो 4 इनोवेशंस आई थिंक आपकी बुक में, तो आपने उन चारों को आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट यूनिट है डिजिटल लिटरेसी के यूनिट 7, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाकी यूनिट्स जो है यूनिट 6 तक आप लोगों के जो है लॉन्ग क्वेश्चन हर यूनिट में से आएगा, लेकिन यूनिट 7 और यूनिट 8 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखा जाए बाकी यूनिट्स के से कंपेयर किया जाए तो ये 2 यूनिट जो है वो आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक क्वालिटेटिव इंटरव्यू, ठीक है, क्वालिटेटिव इंटरव्यू के बारे में पूछा जा सकता है। इसके जितने भी जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने थोड़े पढ़ लेने अच्छे से। इसके अलावा सिमुलेशंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सिमुलेशंस क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस आपने बताने कि डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्फोग्राफिक्स एंड इट्स एडवांटेजेस, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये पूछा जा सकता है कि सिमुलेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस बताएं, ठीक है। आपने 2 से 3 एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इन्फोग्राफिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके एडवांटेजेस आ सकते हैं। वही बात है कि आपने 3 एडवांटेजेस लाजमी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज, सॉरी यूनिट 8 है ये, ठीक है। इसमें 2 एमसीक्यू से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, वो आपने बता देने हैं, इसके कुछ पॉइंट्स है वो आपने तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, प्रोटोटाइप का टॉपिक है, ठीक है। इसमें प्रोटोटाइप की टाइप्स पूछी जा सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने 3 इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए और साथ ही आपने इसकी टाइप्स जितनी है वो सारी आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो टूल्स एंड मटेरियल्स, प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए जो टूल्स एंड मटेरियल यूज किए जाते हैं उनके बारे में आ सकता है। तो ये जो 4 टॉपिक्स है इस यूनिट के, ये जस्ट यही इंपॉर्टेंट, आपने इन्हीं 4 टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। इन्हीं ये जो मैंने आपको जितने टॉपिक्स पूरे यूनिट के बताए, इन्हीं आपने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, तो 100% आप लोगों जो पेपर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी
और इंशाल्लाह इसके अलावा जो मैं आप लोगों जो गेस्ट पेपर मैंने शेयर किया उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कंप्लीट, जिसमें मैं आपको गेस्ट पेपर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।